बच्चों, मैं कल्याणी शर्मा आज कक्षा 4 की पाठ 8 कौन लेकर आई हूँ, जिसके लेखक हैं सोहनलाल द्विवेदी। तो बच्चों, ये पाठ का नाम कौन क्यों पड़ा? आपने कभी सोचा कौन? जब हम किसी के बारे में नहीं जानते हैं और उसके बारे में कुछ हम प्रश्न करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कौन। ठीक है, तो हम प्रश्न करते हैं कौन। तो यहाँ पे हमें वही पता करना है कि आखिर कौन है जो इस तरह की कबाड़ी ये सारी चीज़ें फैला रहा है। तो उसके बारे में हमें इस कविता में जानना है। तो चलिए, जब हम कविता को पढ़ेंगे, उसके बारे में व्याख्या करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आखिर किसके बारे में बात की गई है। तो कविता के बारे में जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट गया, कौन चट कर गया दुबक कर, घर घर में अनाज बिखराया, दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, यानी दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई, कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता, किसने जिल्द काट डाली है, किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता है छन्ने। बच्चों, इसमें कहा गया है कि इसमें हर लाइन में, हर पंक्ति में क्वेश्चन किया गया, प्रश्न पूछा गया कि आखिर कौन है जो कपड़े के बटन को कुतर देते हैं, स्याही के बोतल रखा रहता है, उस स्याही के बोतल पे बिखरा देता है। आखिर कौन है जो चट कर गया है दुबक कर मतलब चुपके से आना, छुप कर आना और उस किचन में रखे सारे सामान को खा जाना, चेक कर जाना और वहाँ से भाग जाना, ये पता लगाना है। घर भर में अनाज बिखराता है, मतलब घर में जो स्टोर किए गए अनाज होते हैं उसको भी बिखरा जाता है, खा लेता है। फिर आगे दोना खाली रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, मतलब एक बाउल होता है जिसके ढक्कन होता है, उसको दोना कहते हैं। ठीक है, तो उसमें मिठाई रखे थे, वो मिठाई कौन खा गया, कौन चट कर गया और दोना खाली रह गया है, इसके बारे में वो जानना चाहते हैं। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट गिराई। यहाँ पे कहा गया है कि तस्वीर जो टंगे हुए रहते हैं उसको भी उसने काट डाला, मतलब वो जिस रस्सी से टंगे थे या दीवार पर टंगे थे, वो तस्वीर को दो टुकड़े कर डाले और रस्सी को भी काट डाली। अब रस्सी नहीं रहेगा तो हैंग कैसे होगा। ठीक है, तो इसलिए रस्सी किसने काट बहाई। कभी कुतर जाता है चप्पल, देखो एक ऐसा कौन सा चीज़ है जो चप्पल तक को नहीं छोड़ता, उसको भी कुतर डालता है, काट देता है। कभी कुतर जूता है जाता, मतलब जूते चप्पल को भी नहीं छोड़ रहा है, वो जूते काट देता है, चप्पल काट देता है। कभी खलीता पर बन आती, खलीता मतलब पॉकेट, पर्स या कपड़ों में बने हुए पॉकेट्स, तो वो सब जो चोरी छुपे लोग छुपा के रखते हैं पर्स में कहीं इधर उधर या पाउच में, तो वो खलीता कहते हैं, वो सीक्रेट पॉकेट। ठीक है, तो कभी खलीता पर बन आता, अनजाने पैसे गिर जाता, जो छुपाए हुए पैसे हैं जिसको ये बारे में किसी को नहीं पता होता है, वो पैसे सामने आ जाते हैं क्योंकि वो उस पॉकेट को काट डालता है, तो वो पैसे सामने आ जाते हैं। किसने जिल्द काट डाली है, जिल्द मतलब कवर, जो हम बुक्स में लगाते हैं उसको जिल्द बोलते हैं। ठीक है, तो उस कवर को भी वो काट डालता है। बिखर गए पोथी के पन्ने, पोथी मतलब पुस्तक। ठीक है, समानार्थी शब्द में आपने सीखा होगा, पोथी मतलब पुस्तक। तो पुस्तक के पन्नों को भी उन्होंने, किताब के पन्नों को भी उन्होंने काट डाला है। रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। यहाँ पे बोल रहा है कि मैं चाय छानने वाले जो बर्तन होती है उसको छन्ने कहते हैं।
या तो आटा छानने के लिए भी जो बर्तन होती है उसको छन्नी या छन्ना कहते हैं। तो वो कह रहा है कि मैं रोज़ धो धो कर टांग देता हूँ, आखिर कौन उठा कर ले जाता है इन छन्नों को। नेक्स्ट, कुतर कुतर कर कागज सारे रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। यहाँ पे बोल रहा है कि कागज को इतने काट डालते हैं, इतना काट डालते हैं कि लगता है जैसे घर कबाड़ी बन गया हो। ठीक है, हर जगह रद्दी 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 भरा हुआ लगता है, मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ही तो हम रद्दी या कबाड़ी बोलते हैं। तो वो कौन है जो ये घर का हालत कर जाता है, कागज़ को कुतर देता है, काट देता है और कबाड़ी जैसा कूड़ा फैला देता है। दुनिया भर में घर जैसे लगता है कि सारी दुनिया के कबाड़ी मेरे घर में ही भरा हो, ऐसा फील कराता है। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। यहाँ पे बोल रहा है कि वो कौन है जो सिर्फ रातों को ही गड़बड़ करता है, दिन में एवरीथिंग ठीक है, सब कुछ ठीक है, जो चीज़ जहाँ पे है वहाँ पे है, सब सही जगह पे है, कुछ गड़बड़ नहीं होता है। पर जैसे ही रात होती है गड़बड़ चालू। ठीक है, जैसे कि वो ऐसे इधर भागता है उधर भागता है, कभी कुछ काटने की आवाज़ आती है, खुरखुर करने की, कुछ ढूंढ रहा होता है तो ऐसी आवाज़ आती है, मतलब कि हमारे कानों में वो डिस्टर्बेंस होता है जिसकी वजह से वो ठीक से सो नहीं पाते और कुछ वो ढूंढता रहता है। ठीक है, तो वो आवाज़ों की वजह से हम डिस्टर्ब होते हैं और सो नहीं पाते हैं। तो आखिर वो कौन है? रोज़ रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। ठीक है, तो बच्चों आपको ये नाम गेस करना है कि यस इसमें कौन है जो ऐसी शरारतें करता है, जो रात भर सबको सोने नहीं देता, पूरे घर को कबाड़ी बना देता है, तो रात भर इधर उधर भागता है, खुरखुर करता है। तो अब तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि वो कौन है। आपको पाठ का नाम कौन का आंसर आपको मिल गया होगा। यस, इसका नाम है चूहा। चूहा ही है जो रात भर हमारे घरों में दौड़ता है, इधर उधर भागता है, खुरखुर करता है, चीज़ों को काटता है, कभी किचन में तो कभी बेडरूम में तो कभी हॉल में, और इस तरह से हमारे घरों की हालत कर जाता है। देखिए यहाँ पे कैसा लग रहा है, ये सब कबाड़ी चूहों का किया हुआ रहता है, तो इस तरह से हमारे घर की हालत हो जाती है। तो सोहनलाल द्विवेदी जी ने यहाँ इस कविता में चूहा का वर्णन बहुत अच्छे से किया है। तो बच्चों आप कविता को याद करेंगे, कंठस्थ करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।